माता की, भारत माता की। देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस बनने का गौरव हासिल करने वाले जनरल बिपिन रावत इस दुनिया में नहीं रहे। तमिलनाडु में हुए हेलीकॉप्टर हादसे में सीडीएस बिपिन रावत और उनकी पत्नी समेत 12 लोगों का निधन हो गया, जिन्हें पूरा देश याद कर रहा है। नम आंखों से उन्हें विदाई दी जा रही है। वहीं जनरल बिपिन रावत के दुनिया को अलविदा कहने के बाद चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पद खाली हो गया है। अब इसे लेकर चर्चाएं शुरू हो गई। साथ ही सवाल भी उठने लगा कि आखिर अगला सीडीएस कौन होगा, कब तक उनके नाम का ऐलान होगा, पूर्णकालिक होंगे या फिर अगले 1 साल के लिए सीडीएस होंगे, क्योंकि बिपिन रावत का कार्यकाल मार्च 2023 तक था। वैसे तो पद के लिए कई नामों को लेकर चर्चा हो रही है, लेकिन थल सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे का नाम सबसे आगे है, क्योंकि तीनों सेनाओं में सबसे वरिष्ठ हैं वो। अप्रैल में वो सेवानिवृत्त भी हो रहे हैं। संशोधित नियमों के मुताबिक सीडीएस 65 साल की उम्र तक अपने पद पर रह सकते हैं, जबकि तीनों सेनाओं के प्रमुखों का कार्यकाल 3 साल या फिर 62 साल की उम्र तक का होता है। अब इन चर्चाओं के बीच सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिर सीडीएस की नियुक्ति के लिए प्रक्रिया क्या होती है। आपको बता दें कि सीडीएस एक 4 स्टार सैन्य अधिकारी होता है, जो भारतीय सेनाओं के अधिकारियों में से चुना जाता है। अगले सीडीएस की नियुक्ति को लेकर जानकारी मिल रही है कि सरकार थल सेना, वायुसेना और नौसेना के वरिष्ठ कमांडरों के नाम का एक पैनल बनाएगी। तीनों सेनाओं की सिफारिशों के आधार पर इस पैनल को अंतिम रूप दिया जाएगा, जिनमें 2 से 3 दिन का समय लगेगा। इसके बाद इसे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के पास स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा। उनकी स्वीकृति के बाद ये नाम विचार के लिए नियुक्ति संबंधी कैबिनेट समिति के पास भेजे जाएंगे, जो देश के अगले सीडीएस पर अंतिम निर्णय लेंगे। जानकारी के मुताबिक सीडीएस की नियुक्ति के लिए भी उसी प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा, जो तीनों सेनाओं के प्रमुखों की नियुक्ति के लिए निर्धारित है। बताया जा रहा है कि मोदी सरकार जल्द ही सीडीएस की नियुक्ति करेगी। बुधवार शाम को जनरल बिपिन रावत की हेलीकॉप्टर हादसे में मौत की आधिकारिक पुष्टि के बाद कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक बुलाई गई। माना जा रहा है कि बैठक में जनरल बिपिन रावत के उत्तराधिकारी के बारे में चर्चा की गई। आपको बता दें कि जनरल बिपिन रावत एक साथ 3 बड़ी जिम्मेदारियां निभा रहे थे। वो सीडीएस तो थे ही, साथ में चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन भी थे। इसके अलावा वो रक्षा मंत्रालय में नए बने डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स के सेक्रेटरी भी थे, लेकिन अब वो हमारे बीच में नहीं रहे। उनके इस दुनिया के अलविदा कहने के बाद पूरे देश में गम का माहौल है। हर कोई उन्हें नम आंखों से विदाई दे रहा है।